प्रश्न है लोक गाथा के विभिन्न प्रकार का विवेचना करें। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि लोक कथा के विभिन्न प्रकार की विवेचना करें। ये आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSC 3 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। लोक गाथाओं का श्रेणी विभाजन। लोक गाथाएं लोक साहित्य का एक विशिष्ट प्रकार का रूप काव्य रूप होता है जो प्रबंध तत्व का निर्वाह करते हुए रोचकतापूर्ण वातावरण में लोक कवियों का वाणी विलास कही जा सकती है। इसी आधार पर यह लोक विधा लोकगीतों से पृथक मानी गई है। यह नहीं, लोक कथा की भावभूमि भी लोकगीतों की भावभूमि से भिन्न होती है। लोक कथाओं के विभाजन के पूर्व हम प्रसंगत लोकगीतों एवं लोक कथाओं का अंतर स्पष्ट करना भी आवश्यक समझते हैं। इसीलिए इन दो विधाओं को पृथक्य भेदन रेखाओं का निर्धारण डॉक्टर शंकर लाल यादव के इस संबंध में निम्न विचार द्वितीयक है। पहला, लोक कथा एक लोक महाकाव्य होता है। महाकाव्य में मिलने वाली विशेषता सक्रियता, चरित्र, पृष्ठभूमि और चौथा गाथा में से लोक गाथा में प्रथम पर विशेष बल रहता है। अतः गाथा में गीतों की भांति प्रेम के लिए विशेष स्थान रहता हुए भी संघर्ष का प्रधानता रहती है। आप लोक गाथाओं के वर्गीकरण पर विचार करें तो यह अत्यंत प्रमुख प्रश्न है कि लोक गाथाओं में कोई लंबी प्रेम कथा या वीर कथा रहती है जो आश्चर्यजनक तत्वों के साथ लेकर कतूहल की सृष्टि करने में समर्थ होती है। इसीलिए सरल विभाजन में विषय वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। इस तत्व की प्राधान्य हो उसी वर्ग में किसी लोक कथा को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का विभाजन हो सकता है। आकार के आधार पर कुछ लघु आकार वाले लोक कथाओं भी होते हैं और कुछ अत्यंत बड़े आकार वाले। लघु आकार वाले लोक गाथाओं में तो कथांश को अत्यंत संक्षेप में रोचक ढंग से उपस्थित कर दिया जाता है। जिसे लघु कथा में एकदम कम रहते हैं उसमें ही सब चीज़ उपस्थित कर दिया जाता है। जबकि दूसरी प्रकार की लोक कथाओं में आकार की दृढ़ता का कारण यह होता है कि कथांश के अतिरिक्त सागोपांग जीवन की अभिव्यक्ति के साथ वस्तु वर्णय का विस्तृत वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार बीच बीच में अनेक विस्तृत वस्तु वर्णन से कथांश को लंबा कर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक कथाओं का प्रथम प्रकार का श्रेणी विभाजन तो उसमें प्रतिपादित विषय वस्तु या आकार के आधार पर हो सकता है, जिसमें से आकारगत विभाजन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आकार के आधार पर मोटी विभाजन रेखा तो खींची जा सकती है, किंतु इस आधार पर किया गया वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। अतएव विषयगत भेद के आधार पर किया गया वर्गीकरण ही उचित माना जा सकता है। वर्गीकरण की संभावना एवं औचित्य पर विचार करने के उपरांत कुछ विद्वानों के द्वारा किए गए वर्गीकरणों का संक्षेप में उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। लोक गाथाओं का वर्गीकरण डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भी किया है, जिन्होंने जनता में चिरकाल में चली आने वाली गाथाओं को परंपरागत कहकर पुकारा है। पंजाब में लोक कथाओं का संग्रह करने वाला अंग्रेज सिविलियन विद्वान सर R.J. टेम्बुल ने इन्हें लेजेंड्स कहकर पुकारा है और निम्नलिखित चक्र में लोक कथाओं को विभक्त किया है, जिससे सिविलियन विद्वान सर R.J. टेम्बुल के अनुसार लोक कथा के विभिन्न भागों में वर्गीकरण किया है। पहला में है रसूल चक्र, शौर्यपूर्ण, चमत्कारपूर्ण एवं साहसी कार्य वाले कथाओं। दूसरा पांडव चक्र, पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाओं को पांडव चक्र में। तीसरा गुगा चक्र, इसमें शौर्य एवं सिद्धि
का सम्मिलन रहता है। युद्ध संतों की कथाओं इस वर्ग में ली गई है। चौथा, सिद्ध चक्र पुन्नमल या धन्य भक्तों से संबंधित कथा है। पांचवा, सखी सरवल चक्र, इसमें श्रृंगार प्रधान कथाएं हैं। छठा, स्थानीय प्रवीर चक्र, इसमें पंजाब के स्थानीय साहसी पुरुषों के किस्से समाविष्ट किए गए हैं। इस विभाजन श्रृंखला में डॉक्टर शंकरलाल यादव के द्वारा किया गया वर्गीकरण देना भी उपयुक्त होगा। उन्होंने लोक कथाओं में प्राप्त तत्वों की प्राधान्य के आधार पर 3 वर्गों में लोक कथाओं को विभक्त किया है। पहला है प्रेम कथाएं, जिसमें प्रेम का कथाएं वर्णित थे। वीर कथाएं, जिसमें वीर का कथाएं वर्णित थे। और तीसरा है अद्भुत कथाएं, जिसमें अद्भुत चमत्कार आदि का वर्णन है, उसे अद्भुत कथाएं कहते हैं। कहना न होगा कि लोक कथा में प्रेम, वीरता एवं अद्भुतता जैसे तीनों तत्वों का ही वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के वर्गीकरण का श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रोफेसर गुमल का उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि यह वर्गीकरण अंग्रेजों की लोक कथाओं के आधार मानकर किया गया है, यद्यपि यह इतना विस्तृत एवं सागोप्रांग है कि इसमें भारतीय लोक कथाओं के सभी प्रकार अंतर्भुक्त किए जा सकते हैं। किया गया है। पहला है प्राचीनतम कथाएं, दूसरा है कौटुंबिक कथाएं, तीसरा अलौकिक कथाएं, चौथा पौराणिक कथाएं, पांचवा सीमांत कथाएं, छठा अर्हक्य कथाएं। प्राचीन कथाएं, इन कथाओं का मुख्य विषय शुद्ध दाम्पत्य प्रेम। यह कथाएं आदिकाल से चली आ रही है, उतनी ग्रीस देशों में मानी जाती है। इन कथाओं में समस्या मूलक कथाएं का प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में यह कथाएं प्रश्नोत्तर शैली में सामूहिक रूप में गाई जाती थी, यथा गिल ब्रिटेन की कथाएं, स्कॉटलैंड की कथाएं, लोकिनवाल की कथाएं। दूसरा, कौटुंबिक कथाएं, ये परिवार से संबंधित लोक कथाएं हैं, जिसमें किसी परिवार के सदस्य की पारंपरिक संबंधों और व्यवहारों का चित्रण किया जाता है। पंजाब की लोक कथाओं में उसका सुंदर चित्रण है, जिसमें सास बधू और ननद भावच का संबंधों की झांकी मिलती है। यूरोप की लोक कथाओं में भाई और बहन की संबंधों का चित्रण है, जो पर पुरुष के साथ व्यभिचार्य तथा बलात्कार तक सीमित है। यह प्रेम भारतीय भाई बहन से संबंधित के समान सात्विक और उच्च कोटि का है। अलौकिक कथाएं, इन लोक कथाओं में मृत्यु, गीत, जादू द्वारा शरीर का बदलना, अंधविश्वास आदि से संबंधित गीत गाए जाते हैं। यूरोप की इस प्रकार की लोक कथाएं गाई जाती है। कशिका टापू पर बहुत मामिक के मृत्यु गीत गाए जाते हैं। पति की मृत्यु होने पर उनकी विधवा का विलाप बहुत हृदय विदारक होता है, जिसे सुनकर अन्य स्त्रियां भी दुख से अभिभूत हो जाती है। यूरोप में परियों की प्रेम कथाएं बहुत प्रचलित थे। मनुष्य परियों के प्रेम में फंसकर परिस्तान पहुंच जाते हैं। भारतीय लोक कथाओं में इस प्रकार की अलौकिक जादू टोना और भूत प्रेत के वशीभूत होने की भावना नहीं है। चौथा, पौराणिक कथाएं, किसी पौराणिक कथाओं के आधार पर लोक प्रचलित कथा, गाथा या कथा जो भी कहे, कथा भी कह सकते हैं, गाथा कह सकते हैं। गाथा की पौराणिक गाथा कहते हैं। भारत में भी इस प्रकार की गाथाओं गाई जाती है। नल दंपत तथा महादेव को बेवरो ऐसी ही लोक कथाएं हैं। सेटलैंड और ओरिफेंस की लोक कथा प्रचलित है, जो प्राचीन काल के मौलिक रूप में गाई जाती है। एक गाथा में ऐसी किसान के खेत बोने का उल्लेख है। अंग्रेज में आवर गुड मैन ऑफ जोली बेगर लोक कथाएं गाई जाती है, जिसमें हास्य रस का स्रोत प्रभावित हो रहा है। अवेधी में धनी रे पुरुष तो भगी, करकसा नारी मिली, हास्य रस की उत्कृष्ट गीत है। पांचवा, सीमांत गाथाएं, स्कॉटलैंड
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के सीमांत भागों में प्रचलित होने के कारण इन गाथाओं को सीमांत गाथाएं कहा जाता है, जिसमें सीमांत पर होने वाली छोटी छोटी युद्धों का उल्लेख नहीं होता है। अवधी भाषा में सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित अनेक गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में राय जमदेव की वीर गाथाएं इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीर कुंवर सिंह का पावरा इस प्रकार की लोक गाथा है। इन लोक गाथाओं को ऐतिहासिक लोक कथाएं कहा जा सकता है। छठा, आर्यक कथाएं। आर्यक कथाएं। रॉबिन हुड नामक व्यक्ति हुआ जो धनी व्यक्तियों को लूटपाट करके उस धन से दीन दुखियों की सहायता करता था। अर्हक मतलब होता है किसी को लूटना। लूटपाट करता हुआ वह ग्रीनहुड नामक जंगल में रहता था, इसीलिए उससे संबंधित लोक कथाओं को भी ग्रीन के नाम से कहा जाता है। शासन के नियमों का अवहेलना कर लूट करने के कारण वह लुटेरा कहलाया, लेकिन दीन दुखियों के हृदय में उसके लिए अपरिमित स्थान था और इसी कारण वह जन समुदाय में इतना प्रसिद्ध हुआ। इंग्लैंड में रॉबिन हुड से संबंधित द गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड लोक कथा गाई जाती है, जिसमें रॉबिन हुड को लुटेरे के रूप में नहीं बल्कि एक साहसी वीर और दीन दुखियों की सहायक एवं रक्षक के रूप में चित्रित किया है। उसमें उसका चरित्र बहुत उदात्त और दिव्य प्रदर्शित किया गया है। इंग्लैंड में रॉबिन हुड से संबंधित अनेक लोक कथाएं पाई जाती है, इसीलिए उनका एक पृथक वर्ग बन गया है। भारतवर्ष में भी इस प्रकार की अनेक लोक कथाएं पाई जाती है। जिसे ब्रज प्रदेश में राधाचरण को ढोला ऐसी ही लोक कथा है, जिसमें नायक राधाचरण ने डकैतियां लाकर दीन दुखियों की सहायता की और अंत में वह अपने मित्र की विश्वासघात से पुलिस द्वारा पकड़ा गया। यहीं पर सुल्तान ना डाकू की कथा गाई जाती है, जिसमें अमीरों के धन लूटकर गरीबों की सहायता की। गरीबों सहायता करने के कारण वह इतना लोकप्रिय हुआ कि उससे संबंधित गीत उसके जीवन काल में ही गाए जाने लगे और नौटंकी भी खेली जाने लगी। आगरा और ग्वालियर में यही स्थित डाकू मानसिंह की है। राजस्थान में जरावर सिंह डाकू संबंधित गाथा गाई जाती है। कठियावाड़ में डाकुओं से संबंधित अनेक गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार लोक कथाओं में साहस, वीरता, उदारता का वर्णन होता है, इसीलिए उन्हें साहसिक लोक कथाएं कहा जा सकता है। इस वर्गीकरण से संबंधित यह तत्व भी विचारणीय है कि इसमें अंग्रेजी लोक कथाओं को भी दृष्टिपथ में रखा गया है, इसीलिए उसका व्यापक दृष्टि में रहते हुए भी यह आलोचना का विषय है कि सीमांत और आरण्यक गाथाएं भारतवर्ष में तो मिलती नहीं, क्योंकि सीमांत गाथाएं तो इंग्लैंड के विशिष्ट संदर्भ में सटीक ठहरती है। फिर भी इस वर्गीकरण को उचित वर्गीकरण माना जा सकता है। भारतीय विद्वान में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का वर्गीकरण भी उल्लेखनीय है। इस वर्गीकरण के आधार भी प्रेम, वीरता और रोमांचकारी तत्वों की प्रधानता ही रही है। इसीलिए डॉक्टर उपाध्याय का वर्गीकरण में डॉक्टर शंकरलाल यादव की भांति तात्विक दृष्टि से किया गया है। यह वर्गीकरण अग्र प्रकार किया गया है। पहला, प्रेम कथात्मक कथाएं। दूसरा, वीर कथात्मक कथाएं। तीसरा, रोमांच कथात्मक कथाएं। पहला, प्रेम कथात्मक कथाएं। डॉक्टर उपाध्याय ने प्रेम से संबंधित कथाओं को प्रेम कथात्मक कथा कहा है। भारतवर्ष तथा अन्य देशों में प्रेम से संबंधित अनेक लोक कथाएं गाई जाती है। लोक साहित्य अधिकांश प्रेम के परिपूर्ण है। इस प्रेम में वासना का गंध नहीं, बल्कि वह एक विशुद्ध और असाधारण प्रेम है। इसी कारण प्रेम कहानी का विषय, वातावरण और संघर्ष उत्पन्न होता है। भोजपुरी में कुसुमा देवी
भगवती देवी और लचिया की प्रेम कथा ऐसी ही है जिसमें प्रेम और पतलता है और उसका परिणाम भी बहुत विषम होता है। बिहुला की प्रेम कथा में बिहुला का सौंदर्य दृष्टा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उससे अप्रितम लावण्य को देखकर अनेक युवक मोहित हुए, लेकिन उसे प्राणी ग्रहण में कोई भी सफल न हो सका। अंत में लखदन नामक युवक अपने विशुद्ध प्रेम और आत्मीयता से उसे प्राप्त कर सका। शोभा नयवा बंजारा भी एक प्रणय आख्यान है जिसमें पति पत्नी के संयोग और वियोग तथा आत्मीयता के मामक्य वर्णन है। भर्तृहरि चरित में राजा ने के गुरु के उपदेश से जंगल में जाना तथा उनके वियोग में उनकी पत्नी का करुण अथवा बहुत मामक्य है। राजस्थान में प्रचलित ढोला मारू की लोक कथा विशुद्ध प्रेम की अद्वितीय स्रोत है जो श्रोताओं को रस निगम कर देती है। पंजाब में प्रसिद्ध हीर रांझा विशुद्ध प्रेम का जलवत उदाहरण है। अंग्रेजी साहित्य में भी प्रेम कथाएं जाती है जिसमें कहीं की सामाजिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है। निर्दयी भाई नामक लोक कथा में कई बहन अपने भाई की बिना आज्ञा के अपने प्रेमी से विवाह कर लेती है जिससे भाई अपना बहन को जान से मार डालता है। यह अंग्रेजी की लोक कथाएं हैं। वीर कथात्मक कथाएं, जिन कथाओं में किसी वीर की शौर्य और पराक्रम का वर्णन होता है उन्हें वीर कथात्मक की श्रेणी में रखा जाता है। किसी कथा में यह वीर किसी अबला का उद्धार करता है तो किसी को वह अन्याय पक्ष को ग्रहण करता है ते हुए शत्रुओं को पराजित करता है, अलौकिक वीरता का वर्णन करता है। इन कथाओं का उद्देश्य अल्लाह नामक लोक कथा में अल्लाह उदर का परिक्रम और वीरता का वर्णन है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राजा पृथ्वीराज से युद्ध किया। लोरिकायन लोक कथा में लोरिकी की वीरता का रोमांचकारी वर्णन है। भोजपुरी में विजयमाल की लोक कथा बड़े चाव से सुनी जाती है। यह भी अपने जीवन की वीर था जिसमें सम्मुख मैदान में शत्रु नहीं टिक पाते थे। तीसरा है रोमांच कथात्मक कथाएं। रोमांच, इन कथाओं में रोमांच का वर्णन है। सोठी की कथा इसी वर्ग में आते हैं। सोठी एक मातृ परित्यक्ता कन्या है जिसे अब उसकी माता ने विवाह से पहले पैदा होने के कारण लोकलाज के भय से पालने में सुलाकर नदी में प्रभावित कर दिया। सोठी पालकी में बैठ नदी में बहती हुई जा रही थी कि उसे एक मल्लाह ने दिखा। मल्लाह ने उसे नदी से निकालकर और घर लाकर उसका पालन पोषण किया। युवा होने पर सोठी का विवाह हो गया। यह कथा बहुत रोमांचपूर्ण है। अंग्रेज साहित्य में भी इस प्रकार की अनेक लोक कथाएं हैं। अंग्रेजी साहित्य में इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने लोक कथाओं के प्रकार का उल्लेख किया है। आवश्यकता की इस बात की है कि भारत के सभी जनपदों में प्राप्त लोक कथाओं को सामने रखकर उसके वर्ग का विभाजन किया जाए, तभी भारतीय लोक कथाओं का सही विभाजन किया जा सकता है। अधिकतर विद्वान ने पाश्चात्य विद्वान के किए गए वर्गीकरण को ही लकीर पर चलकर इस संबंध पर विचार व्यक्त किया है। इसी क्रम में यह हमें ब्रज प्रदेश की लोक कथाओं का वर्गीकरण पर विचार करें तो कह सकते हैं कि इस जनपद में महादेवी की बौरो, गोपीचंद, भर्तृहरि, सरवल, निज, मोरधुंज आदि लोक कथाएं धर्म प्रधान लोक कथाएं मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार ढोला नामक लोक कथा अद्भुत तत्व एवं तीर्थपूर्ण साहसी
घटनाओं से परिपूर्ण लोक कथाओं की अंतर्गत वर्गीकरण की जा सकती है। इन वर्गों के अतिरिक्त जहार पीर या गुरु गंगा की लोक कथाएं में एक और सिद्धनाथों की धर्म परंपरा की परिधि स्पष्ट रूप से उभर रही है, तो साथ ही साथ स्वर्णपूर्ण साहसिक तत्व भी देखा जा सकता है। अतः जिसे धर्म वीरता का सौंदर्य सामंजस्य करने वाली लोक कथाओं के पृथक वर्ग में स्वीकृत करना होगा। यह नहीं स्थानीय इतिवृत्त या शौर्यपूर्ण कथानकों पर आधारित राधाचरण की लोक कथा भी इस जनपद में प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य जनपदों की लोक कथाओं का वर्ग विभाजन कर के यह अध्ययन पूर्ण किया जा सकता है। गीतों में विज्ञान की तलाश नहीं, मानव संस्कृति की तलस्य और व्यापक भावों का उभार है। भावों में लड़ियों, लंबे लंबे खेतों से स्वच्छ, पेड़ों में नंगी डालों सी अनपढ़ और मिट्टी की भांति सत्य है। लोकगीतों में उसमें प्राप्त सहजता, रसमता, मधुरता आदि गुणों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के गीतों में कोई साज सबर नहीं होता है। लोक कवि के कर्ण में सहज रूप में सफुल्लित होने के कारण छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, चमत्कार आदि के लिए लोकगीतों में कोई स्थान नहीं होता है। इसी सहजता और प्राकृतिक उन्मेष के संबंध में भी रामनरेश त्रिपाठी ने निम्न वाक्य देखे जा सकते हैं। ग्राम गीत प्रकृति का उद्गार है, जिसमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। ग्रामीण मनुष्य के स्त्री पुरुष के मध्य में हृदय नामक आसन में बैठकर प्राकृतिक गान करती है। प्राकृतिक के हुए ही गान ग्राम गीत है। कहना न होगा कि श्री त्रिपाठी में प्रयुक्त कथन में प्रस्तुत ग्राम गीत शब्द लोक गीत की प्रारूप के रूप में ही गृहीत है, जिसके संबंध में अन्य हम विचार भी कर सकते हैं। श्री त्रिपाठी ने लोकगीतों में प्राप्त सहजतानुभूति का उल्लेख किया है। उसी प्रकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लोकगीतों में प्राप्त रस कलश का भी और मग्न होकर निम्न विचार व्यक्त किया है। नीले आकाश के नीचे प्रकृति का बहुरंगी परिवर्तन, युद्ध और शांतिमय जीवन के चित्र एवं विविधता का स्त्री समग्र रहस्यमय दृष्टि की मानवीय जीवन पर प्रमाद और विस्मयमयी छाया है। इन गीतों की प्रधान विषय है जो शतकोटि कंठों में शास्त्रों बार गाए जाने पर भी पुराने नहीं पड़ते हैं, जिनकी सतत कलकारी वायु से भरी हुई चिंतन स्वर्ण की तरह सर्वत्र सुनाई पड़ती है। गीत मानो कभी न छिलजने वाली रस को स्रोत है, वे कंठ में गाने के लिए और हृदय से आनंद लेने के लिए है। लोकगीत में लोक संस्कृति का चित्रण भी अवश्य में होता है। इसीलिए लोकगीतों के संबंध में यह विचार भी इसी रूप में लेना चाहिए कि लोक संस्कृति की विविधता में इनकी एक आवश्यकता विशेषता है। संस्कृति का उचित आंकलन करने के लिए इसी प्रधानता विशेषता पर बल देते हुए विदर्भेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों के विषय पर भी सारगम्य वाक्य लिखा है। लोकगीत इसी संस्कृति की मुँह बोलती चित्र है। तो ये थे हमारा लोक कथा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। ये बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DAC 3, जिसमें लोक साहित्य एवं हिंदी का राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत चैप्टर 2 में आपको यह प्रश्न पूछेगा। जैसे लोक साहित्य और DAC 3 का लोक साहित्य एवं हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत चैप्टर 2 में लोक साहित्य के प्रमुख रूप के अंतर्गत यह प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि रांची यूनिवर्सिटी तथा झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में प्राय यह सिलेबस लागू है।